अगर आप चिकन खाते हैं तो आज ये खबर आपके लिए है, क्योंकि ये चिकन आपको कमजोर कर देगा। चिकन खाने वाले लोग एक बार सोच लें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो चिकन आप खा रहे हैं उसके साथ कहीं बिना वजह एंटीबायोटिक दवाएं भी तो नहीं खा रहे। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने दावा किया है कि दिल्ली में बिक रहे चिकन को जल्दी बड़ा करने के लिए बड़ी मात्रा में एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल हो रहा है, जिसका असर हमारे शरीर पर पड़ रहा है। कमाने के लिए पोल्ट्री फार्म में पहले ही दिन से चिकन को एंटीबायोटिक्स देना शुरू कर दिया जाता है। भारत में इनका इस्तेमाल बिना किसी रोक टोक के धड़ल्ले से हो रहा है, जबकि यूरोपियन देशों में जानवरों को एंटीबायोटिक्स दिए जाने पर पूरी तरह से रोक है। चिकन के शौकीनों के लिए बुरी खबर। आपके चिकन में एंटीबायोटिक्स हैं। ये लजीज चिकन खतरनाक हो सकता है। चिकन के शौकीन जिस लजीज स्वाद के लिए चिकन खा रहे हैं वो उनके लिए मुसीबत साबित हो सकता है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने दिल्ली एनसीआर में मिलने वाले चिकन पर जो सर्वेक्षण किया है उसमें हैरान करने वाले परिणाम सामने आए हैं। सीएससी के मुताबिक पोल्ट्री फार्म में मुर्गों का वजन बढ़ाने के लिए उन्हें एंटीबायोटिक दवाइयां दी जा रही हैं, जिससे कम खाना देने पर भी मुर्गे का वजन बढ़ जाता है। और जब ये चिकन हम खाते हैं तो चिकन के साथ ये एंटीबायोटिक्स हमारे शरीर में भी आ जाते हैं, जिससे हमारा शरीर इस तरह के एंटीबायोटिक्स का आदी होता चला जाता है। ऐसा होने से बीमार होने पर शरीर में एंटीबायोटिक्स का असर होना बंद हो जाएगा, जो जानलेवा भी हो सकता है। आज एंटीबायोटिक का इस्तेमाल चिकन के उत्पादन में हो रहा है, क्योंकि चिकन को मोटा बनाने की जरूरत है। तो और चिकन इसलिए नहीं दी जा रही है एंटीबायोटिक क्योंकि चिकन बीमार है, उसको आप दवाई दे रहे हैं। और ये सोच के नहीं कोई इस्तेमाल कर रहा है कि अगर आप चिकन को इतनी एंटीबायोटिक खिलाएंगे तो उस चिकन के अंदर जो एंटीबायोटिक है वो हमारे शरीर में जाएगी, और कल जब हमें दवाइयां दी जाएंगी, एंटीबायोटिक दी जाएगी क्योंकि हम बीमार हैं, तो वो दवाई हमारे ऊपर काम नहीं करेगी, एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी, और वो जानलेवा भी हो सकती है। और सीएसटी ने दिल्ली एनसीआर के शहरों से चिकन के 70 सैंपल लिए। इनमें दिल्ली से 36, नोएडा से 12, गुड़गांव से 8, फरीदाबाद से 7 और गाजियाबाद से 7 सैंपल लिए गए। इनमें से 40% में एंटीबायोटिक्स पाया गया। 17% सैंपल ऐसे थे जिनमें एक से ज्यादा तरह के एंटीबायोटिक्स मिले, यानी हर दूसरी बार एंटीबायोटिक वाला चिकन आपकी प्लेट में जा रहा है। दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा से 70 सैंपल कलेक्ट किए। हमने 2 दफे कलेक्ट किए, एक दफे 2013 में, फिर 2014 में। कोशिश ये भी थी समझने के लिए कि क्या किसी सीजन में क्या फर्क पड़ता है, मगर स्टडी में ये निकल के आया कि 70 सैंपल में से 40% सैंपल के अंदर हमने एंटीबायोटिक पाई। सीएससी के मुताबिक पोल्ट्री इंडस्ट्री में सिप्रोफ्लोक्सेसिन जैसे एंटीबायोटिक का धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। सबसे हैरत की बात तो यह है कि यह दवाई इंसानों को नहीं दी जाती। यह भी देखा गया कि हमारे देश में ये एंटीबायोटिक दवाइयां खुलेआम बिकती हैं, जिन पर कोई रोक टोक नहीं है। देश में आज के दिन में कोई रूल्स और रेगुलेशन नहीं है। आप जहां से चाहें एंटीबायोटिक खरीद सकते हैं, आप जितना चाहें एंटीबायोटिक मुर्गे को खिला सकते हैं। आज के दिन में कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई मानक नहीं है कि चिकन में कितना एंटीबायोटिक होना चाहिए। आपको मालूम होगा कि कुछ 2 साल पहले हमने हनी टेस्ट किया था, उसमें भी हमें एंटीबायोटिक मिला था। तो सरकार को इस मामले को बहुत सीरियसली लेने की जरूरत है। एंटीबायोटिक्स हम इस तरह से खाने में यूज नहीं कर सकते। नए मानक लाने की जरूरत है, नए पॉलिसी लाने की जरूरत है। ये एंटीबायोटिक कितने खतरनाक हो सकते हैं इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। आपने एंटीबायोटिक्स वाला चिकन खाया, इसका पता आपको तब चलेगा जब आपके शरीर पर एंटीबायोटिक्स का असर होना बंद हो जाएगा और छोटी सी बीमारी को ठीक करना भी मुश्किल हो जाएगा, यानी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी।
चिकन में इस तरह के एंटीबायोटिक का इस्तेमाल होना कहीं ना कहीं लोगों के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। सीएससी ने इस बारे में गंभीर परिणाम बताए हैं कि भविष्य में से गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जिसको लेकर वो सरकार से भी इस बारे में हस्तक्षेप करने की मांग करी है कि इसको किसी तरह से चिकन्स में एंटीबायोटिक के उपयोग को रोका जाए, नहीं तो आने वाले समय में लोगों के लिए ये बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। कैमरामैन दिलीप मैथी के साथ अरविंद प्रकाश पांडे, न्यूज एक्सप्रेस, दिल्ली। तो सीएससी ने 72 चिकन लिए और उसका जब सैंपल इकट्ठा किया, उसकी जांच हुई तो 40% चिकन ऐसा था जिसमें एंटीबायोटिक के अंश पाए गए, जो कि बेहद हैरान कर देने वाला। दिल्ली एनसीआर से ये सैंपल लिए गए थे और इस वक्त दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ पैनल में जुड़ चुके हैं। अमित खुराना साहब हैं, सीएससी प्रोग्राम मैनेजर फूड सेफ्टी एंड टॉक्सिन्स हैं, स्वागत है सर आपका। इसके अलावा डॉक्टर डीआर राय साहब हैं, आईएमए ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। मेरा सीधा सवाल अमित खुराना जी आपसे है, अगर ये 40% की तादाद बताई जा रही जिसमें एंटीबायोटिक का इस्तेमाल हुआ है तो ये कितना हैरान करने वाला है, और दूसरी बात ये कि क्या ये दिल्ली एनसीआर वालों के लिए खतरे की दस्तक है? इसमें दो बातें हैं समझने वाली कि 40%, 30%, 50%, 60%, ये सिर्फ एक अंदाज है इस बात का कि कितना अनरेगुलेटेड और कितने लार्ज स्केल पे एंटीबायोटिक यूज़ हो रहा है। ऐसे बहुत से एंटीबायोटिक हैं जो यूज़ हो रहे हैं और हमने टेस्ट नहीं किए हैं। अगर हम वो भी टेस्ट करते तो ये नंबर 90% हो सकता था। तो ये समझने की ज़रूरत है कि यूज़ हो रहा है ऐसा एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत अनरेगुलेटेड तरीके से, और बहुत सारे एंटीबायोटिक्स। और दूसरी बात आपने कही दिल्ली एनसीआर, तो ये दिल्ली एनसीआर तो हमने रिजल्ट यहाँ से सैंपल लिया है जी जी, मगर हमें पता है कि दिल्ली में सिर्फ दिल्ली से चिकन नहीं आता, हरियाणा से आता है और भी जगह से आता है। और जो हमें इंडस्ट्री जब हमने समझी और जब हमने प्रैक्टिसेस समझी जाके, तो ये तो काफी चांस है कि ये सेम टू सेम पूरे इंडिया में चल रहा है। तो सिर्फ दिल्ली एनसीआर बिल्कुल सिर्फ दिल्ली एनसीआर तक ही ये सीमा नहीं महदूद है, बल्कि देश भर के कई हिस्से में एंटीबायोटिक्स इसका मतलब इस्तेमाल किए जा रहे हैं चिकन में। ये बहुत हैरान करने वाली सीएससी की रिपोर्ट है। हमारे साथ डॉक्टर डीआर राय साहब हैं, आईएमए के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। डीआर राय साहब, अगर ये कहा जा रहा है कि आम इंसान को, हमें और आपको जरूरत पड़ती है एंटीबायोटिक्स लेने के लिए, तो उसके लिए डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत होती है, लेकिन पशुओं को अगर एंटीबायोटिक खरीदना है उनके लिए, तो उसके लिए कोई प्रिस्क्रिप्शन, कोई पर्ची की जरूरत नहीं होती। ये कानून में बदलाव क्यों नहीं होना चाहिए? मैं आपका ध्यान इस तरह जरूर लाऊंगा। आपने कहा कि इंसान को प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत पड़ती है, तो मेरे देश के अंदर तो इंसान की दवाइयों के लिए भी किसी प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ती। आप जाइए, दवाइयां खरीद के ले आइए, कौन पूछने वाला है आपको। रहा सवाल जहां तक कि पोल्ट्री फार्म के अंदर ड्रग यूज का आप बता रहे हैं, उसके लिए मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि ये आज से नहीं, 1950 से चला आ रहा है। ये सारे विदेशों के अंदर चला आ रहा है, लेकिन विदेशों के अंदर इसका रेगुलेट किया गया है, हमारे यहाँ कोई भी रेगुलेशन नहीं है। आप देखिए, जो भी उनको फीड दिया जाता है उसके अंदर 2 to 50 ग्राम पर टन ऑफ द फीड के अंदर उसकी मात्रा मिलाई जाती है। उसको बढ़ा के 50 से 200 ग्राम तक उसको बढ़ाया जाता है। लेकिन इसके बावजूद आपको उसकी तह पे जाना पड़ेगा कि ये ड्रग्स क्यों दी जाती हैं। ये ड्रग्स जो है, इसके 3 मेन इश्यूज हैं। एक तो प्रिवेंटिव के लिए दी जाती हैं, एक थेरेपेटिक दी जाती हैं, और एक उसकी ग्रोथ के लिए जाती हैं। ठीक है, हमारे देश के अंदर उसका मिसयूज बहुत ज्यादा हो रहा है। साहब, आपसे हमें रेगुलेशन की जरूरत है। चाहेंगे कि किस हद तक कुछ दवाएं हैं जो कि दी जा सकती हैं जानवरों को, और दूसरी तरफ हम सीएससी की तरफ से भी ये समझना चाहेंगे, जो अमित खुराना हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी, कि ये किस तरीके का आधार है और कैसे ये तय किया जाता है कि कितनी मात्रा में एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल हो रही है और वो कितनी घातक है। हमारे खास पेशकश आप देख रहे हैं। मुनाफा कमाने के लिए पोल्ट्री फार्म में पहले ही दिन से चिकन को एंटीबायोटिक्स देना शुरू कर दिया जाता है। भारत में इनका इस्तेमाल बिना किसी रोक टोक के धड़ल्ले से होता है, जबकि यूरोपियन देशों में जानवरों को एंटीबायोटिक्स दिए जाने पर रोक लगी है। जरा अंदाजा लगाइए कि अगर किसी के शरीर में एंटीबायोटिक्स का असर होना बंद हो जाए तो क्या हो सकता है। हम आपको बताते हैं कि अगर शरीर पर एंटीबायोटिक्स का असर न हो तो एक छोटी सी बीमारी कभी ठीक नहीं होगी। एक छोटे से एक्सीडेंट में जान भी जा सकती है, क्योंकि हो सकता है कि उसे जो दवाई दी जा रही है उसका असर शरीर पर होगा ही नहीं। यानी हमारे देश में इंसान के जान से कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। हम अलाउ नहीं कर सकते एंटीबायोटिक को चिकन में ग्रोथ प्रमोशन की तरह। आप ये समझने की बहुत जरूरत है कि एंटीबायोटिक एक तरह से एसेंशियल ड्रग है। छोटी से लेकर बड़े से बड़े बीमारियों के लिए एंटीबायोटिक का यूज होता है।
अगर चिकन से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हमारे अंदर आ जाता है या आपके अंदर आ जाता है या किसी के अंदर आ जाता है तो जो एसेंशियल ड्रग है जिससे हमारी जान बचती है वो खत्म हो जाएगी। दो मेहमान इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अमित खुराना साहब हैं सीएससी से और आईएमए से ज्वाइंट सेक्रेटरी डॉक्टर डीआर राय साहब हैं, उनसे बात करेंगे। खुराना साहब, मेरा सवाल ये आपसे है कि एंटीबायोटिक्स अगर चिकन में इस्तेमाल हो रहा है तो उसका फर्क क्या पड़ता है? क्या चिकन का साइज अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उसके टेस्ट में फर्क पड़ता है, वजन बढ़ जाता है, किस तरह का बदलाव देखने को मिलता है? देखिए, सबसे जो ज़्यादा कारण है एंटीबायोटिक यूज़ करने का वो फीड के थ्रू यूज़ किया जाता है और वो वज़न बढ़ाने के लिए किया जाता है। वज़न बढ़ाने के लिए कि इसके अलावा कम फीड लगे और कम समय में वो ज़्यादा वज़न बन जाए, इसके लिए यूज़ किया था। इस सब का डायरेक्ट रिलेशन फार्म की प्रॉफिटेबिलिटी से है। अगर कम समय लगेगा और कम फीड लगेगी, फीड जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट कॉस्ट कंपोनेंट है इस पूरे प्रोसेस का, तो अपने आप फार्मर को बहुत मुनाफा होगा। तो ये बहुत ह्यूज इंसेंटिव, बहुत बड़ा ये फ़ायदा माना जाता है फीड में एज अ ग्रोथ प्रमोटर एंटीबायोटिक को यूज़ करने का। दूसरा जो यूज़ किया जाता है वो प्रिवेंशन के लिए यूज़ किया जाता है। ये कुछ ऐसा है कि अगर हमारे बीच में ह्यूमन बीइंग अगर पहले से एंटिसिपेट कर ले कि फला प्रॉब्लम मुझे हो जाएगी और एंटीबायोटिक लेना शुरू कर दे, तो क्या ये जायज़ है? तो ये ठीक नहीं है। यही बात हम डॉक्टर डीआर राय साहब से समझना चाहेंगे। डॉक्टर डीआर राय साहब, क्या इसके लिए भी कोई रोक टोक के लिए भी कोई कानून बना हुआ है कि कौन लोग हैं जो एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर पोल्ट्री के लोग हैं एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर सकते हैं तो कितनी मात्रा में, कौन सी दवा है जो कि अपने पोल्ट्री फार्म के लिए वो इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, रूल्स तो हर चीज के बने हुए हैं, हम उनको यूज में नहीं लेते, हम उनको फॉलो नहीं करते। इस सब इसकी जिम्मेदारी किसकी है फॉलो कराने की? डीआर राय किया गया यहाँ नहीं, इवन की ये हमारी जिम्मेदारी रेगुलेटर्स की है, गवर्नमेंट की है। आज देखिए, आज आप मेरे को बता रहे हैं कि चिकन भी आपके उसमें एंटीबायोटिक्स है, रेजिस्टेंस डेवलप होगा। आज से एक हफ्ता पहले आप बता रहे थे कि सब्जियों के अंदर ऑक्सीटोसिन डाला जा रहा है, सब्जियों को इस प्रकार से बढ़ाया जा रहा है, सब्जियों को धोया जाता है केमिकल से जो आपके अंदर कार्सिनोजन है। आप ये बताइए कि अब हम अपनी जनता को क्या मैसेज दे रहे हैं कि तुम ये भी खाना छोड़ दो, ये भी खाना छोड़ दो, ये भी खाना छोड़ दो। लेकिन ये तो ये रिपोर्ट के हवाले से जो खबरें आ रही हैं और जो रिपोर्ट ला रहे हैं उसके आधार पर डॉक्टर डीआर राय साहब ये बातें की जा रही। नहीं, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं, मैं तो यही कह रहा हूं, आप जागरूकता ला रहे, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। एंड मैं ये चाहता हूं कि मेरे रेगुलेटर्स, मेरी गवर्नमेंट कहाँ पे सो रही है, जो बिल्कुल जनता के सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिनकी जिम्मेदारी है इन तमाम चीजों को रोकने की, वो आखिर क्या कर रहे हैं? अगर ये रिपोर्ट कहती है कि 40% एंटीबायोटिक्स चिकन में इस्तेमाल हो रहा है, तो आखिर किसकी जिम्मेदारी है? तो ये चिकन आपको कमजोर कर देगा क्योंकि एंटीबायोटिक्स की मात्रा इसमें पाई गई है। सीएससी की जो जांच हुई है उसमें ये बात कही गई है। और इस वक्त आईएमए के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर डीआर राय साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे हम ये रिएक्शन ले लेते हैं। सर, बहुत छोटा सा जवाब चाहेंगे कि आखिर इस पर रोक कैसे लग सकती है या इससे बचा कैसे जा सकता है? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि ये तो रेगुलेटर, देखिए जो परमिसिबल नॉर्मल जो ड्रग के लिए जो एलो है किया गया है, जो डॉक्यूमेंटेड है, 2 से 50 ग्राम पर टन ऑफ फीड, एक टन के अंदर 2 से 50 ग्राम तक की आप एंटीबायोटिक दे सकते हो, जो कि सब थेरेपेटिक उसको प्रिवेंशन है। क्योंकि जो भी जितनी पोल्ट्री फार्म्स हैं वहां पर भी कई गंदगियां होती हैं, वहां पर पानी वाटरबोर्न डिजीज हो सकती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए इस प्रकार के कहा गया है। लेकिन ठीक है सर, हम उम्मीद करते हैं कि जो भी रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो करवाने की जिनकी जिम्मेदारी है वो संस्थाएं अपनी जिम्मेदारी पर काम करेंगी। डॉक्टर अमित खुराना साहब आपका और डॉक्टर डीआर राय साहब आपका, आप दोनों का बहुत शुक्रिया।